नमस्कार मित्रों। आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ कि कैसे माउंट एवरेस्ट का के पीछे का हिस्ट्री क्या है, कि माउंट एवरेस्ट कैसे उसका नाम पड़ा, कैसे उसको जो हम आज मानते हैं कि 8 किलोमीटर से भी ऊंचा है, तो वो उसको कैलकुलेट किसने किया और जिसने कैलकुलेट किया उसको उसका क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाता, वो भी हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत ही ब्रीफ में आपको मैं उसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड दूँगा कि जो इस इंसान ने कैलकुलेट किया था उसका बैकग्राउंड क्या था। तो उसी के बैकग्राउंड से रिलेटेड हम पढ़ते हैं कि द डिरोजियो इफ़ेक्ट। अब ये क्या था? ये 19th सेंचुरी यानी अर्ली 19th सेंचुरी में एक बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही छोटे पीरियड के लिए डिसरप्टिव मूवमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है? इनका नाम था हेनरी डेरोजियो। ये एक एंग्लो पोर्चुगीज पोएट थे। 17 साल की उम्र थी और एक इनको पोएट के रूप में इनको एज अ लेक्चरर अपॉइंट किया गया था हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता में। और ये अपने लिबरल एजुकेशन, जो भी रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ थे, उससे अपने पोएम के थ्रू लिखते थे और लोगों में वो आइडियाज़ को प्रोपेगेट करते थे। और जो लोग उसको फॉलो करते थे, उनको द डेरोजियंस कहा जाता था। ठीक है? और इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यानी कि हम सभी लोग दयानंद सरस्वती और सावित्रीबाई फूले, ये सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, बिफोर 1857 रिवोल्ट, उसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हेनरी डेरोजियो के बारे में बहुत कम जानते हैं। ठीक है? तो इन्होंने ही इनके ही जो डेरोजियंस हैं, उन्होंने द एकेडमिक एसोसिएशन को फॉर्म किया था, जो कि आइडियाज़ जो लिबर्टी है, रीजन है, ओरिजिनल थिंकिंग, इन सब आइडियाज़ पे बेस्ड था। फिर लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डेरोजियो थे 1831 में ही, बहुत ही कम उम्र में इनकी कॉलरा से डेथ हो गई। उसके बाद थोड़ा-सा जो इनका आइडियाज़ था वो धीमे पड़ गया, लेकिन फिर भी जो जो इनके द डेरोजियंस थे, वो इनके आइडियाज़ को प्रोपेगेट करने लगे। और उसी क्रम में 1843 में ब्रिटिश एबॉलिशनिस्ट थे जॉर्ज थॉमसन, इनकी हेल्प से द यंग बंगाल ग्रुप ने इंडिया की पहली पॉलिटिकल पार्टी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी उसको फॉर्म किया। ठीक है? और इस पॉलिटिकल पार्टी का भी ऑब्वियसली उस समय एक ही सबका उद्देश्य था कि ब्रिटिश मूवमेंट को खत्म करना, ब्रिटिश कॉज के अगेंस्ट लड़ना। तो इन्होंने भी, ये पॉलिटिकल पार्टी भी वही वेलफेयर, इक्वालिटी, राइट्स, इन सब की मांग करने के लिए बनी। ठीक है? यहाँ पे एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि यंग बंगाल जो है, यंग बंगाल हो सकता है आप सोचें कि क्या ये भी मैकॉले के आइडिया पे भी था कि सब कोई इंडियन होना चाहिए, लेकिन उसका सोच बाहरी होना चाहिए, यानी वेस्टर्न सोच होना चाहिए, जो कि मैकॉले का आइडिया था। लेकिन नहीं, यंग बंगाल वाज टोटली डिफरेंट। और मैकॉले का आइडिया था क्या? ही वांटेड टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन हु आर इंडियन इन ब्लड एंड कलर, लेकिन इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। सोचो, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आज अपने पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे कंट्री में बढ़ रही हैं, बड़े अच्छे तरीके से स्प्रेड कर रही हैं, इन सभी लोग इसी मैकॉले आइडिया पे हैं, कुछ को छोड़कर। ऑब्वियसली जो जो राइटिस्ट पार्टीज हैं, जो कि बिलीव करती हैं इंडियन एंशियंट विजडम पे, इंडिया की जो कल्चर है उसको उसको रिवाइव करना, इन सब चीज़ों पे। लेकिन उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि कहती हैं, जो दे आर टॉकिंग अबाउट वेस्टर्नाइजेशन इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यानी आप इंडियन होकर के मॉडर्न नहीं हो सकते, आपको मॉडर्न होने के लिए वेस्टर्न आइडियाज और वेस्टर्न ऑब्जेक्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस वाज एग्जैक्टली मैकॉले आइडिया, जो कि उसने लगभग 150 से 200 साल पहले बोली थी और आज भी हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है? ये एक बहुत ही ब्रीफ में इसका बैकग्राउंड था। अब मेन हम मुद्दे पे आते हैं कि कैसे माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो ऐसे ही द डेरोजियंस थे एक, यानी कि जो डेरोजियो का इनर सर्कल था, उनके थॉट्स को फॉलो करने वाले राधानाथ सिकदार। ये एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स थे, के स्टूडेंट थे हिंदू कॉलेज में। और इन्होंने द ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था जॉर्ज एवरेस्ट के अंडर। ये नाम आप याद रखिएगा, जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है? अब कुछ साल बाद सिकदार साहब को चीफ कंप्यूटर अपॉइंट किया जाता है सर्वे ऑफ इंडिया में, एंड एज अ चीफ कंप्यूटर इन्होंने माउंट एवरेस्ट, जिसको पहले पीक 15 बोलते थे, इसकी हाइट कैलकुलेट की थी। अब इन्होंने जैसे ही इसकी हाइट कैलकुलेट की, एंड्रयू वॉ, जो कि सर्वेयर जनरल थे, एंड्रयू वॉ ने वो कूद कर गए और भाई साहब ने अनाउंस कर दिया ऑफिस में
कि मैंने किया है माउंट यानी पीक 15 का हाइट मैंने नापा। और उसके चक्कर में सिकदार साहब पूरी तरीके से नैरेटिव से आउट हो गए और एंड्रयू वॉक को पूरा क्रेडिट चला गया कि इन्होंने माउंट पीक 15 यानी कि जो आज का माउंट एवरेस्ट है उसका हाइट इन्होंने कैलकुलेट किया। और उसी के चक्कर में इनको फेलो ऑफ द रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ये बनाए गए। तो सोचो ये था एंड्रयू वॉक का कि किस तरीके से इन्होंने इंडियन सिकदार साहब को साइडलाइन किया। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं नाम में कि क्या और भी अल्टरनेटिव नाम उसके सजेस्ट किए गए थे। तो अब एंड्रयू वॉ का क्या कहना था कि हम इसको पीक 15 को हम एवरेस्ट बोलेंगे। क्यों एवरेस्ट बोलेंगे? क्योंकि जॉर्ज एवरेस्ट जो अभी मैंने आपको बताया, जॉर्ज एवरेस्ट जो थे वो एंड्रयू वॉ के प्रेडिसेसर थे, यानी कि उन्हीं के लीनियज के थे। सो ही वांटेड, एंड्रयू वॉ वांटेड कि जॉर्ज एवरेस्ट यानी कि एवरेस्ट शुड बी द नेम ऑफ द पीक 15। फिर उसी के अल्टरनेटिव में एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे ब्रायन हॉक्सन। तो ब्रायन हॉक्सन ने बोला कि उन्होंने एक नेपाली नाम सजेस्ट किया, देवधंगा। तो इन्होंने वॉ ने उसको ऑब्जेक्ट किया कि भाई नहीं, ये नाम नहीं रख सकते क्योंकि ये बहुत सारे पीक्स के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते। फिर 1857 की क्रांति आई, उसके बाद ये जो नाम का डिबेट था वो थोड़ा सा शांत हुआ। लेकिन फिर अगेन इन द 20th सेंचुरी फिर से ये नाम कि क्या नाम रखा जाए उसकी चर्चा स्टार्ट हुई। और उसी में एक नाम ये भी रखा गया जो कि एक तिब्बतन नाम था। इसका काफी लंबा नाम है जिसको ट्रांसलेट करने के बाद ये बनता है कि यू कांट सी द समिट फ्रॉम नियर इट बट यू कैन सी द समिट फ्रॉम 9 डायरेक्शंस एंड अ बर्ड विच फ्लाइज एज हाई एज द समिट गोज ब्लाइंड। यानी ये उसका नाम सजेस्ट किया गया। ऑब्वियसली ये बहुत ही लंबा नाम है, एक तरह से ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक या पूरी तरीके से महिमा वंडन जो है माउंट एवरेस्ट का दिखा रहा है कि अगर उतने हाइट पे कोई फ्लाई उड़ रहा है तो भाई वो ब्लाइंड हो जाएगा। ऑब्वियसली ये नाम हो सकता नहीं रखें, लेकिन एवरेस्ट नाम सजेस्ट किया गया, सब कुछ कैंसिल करके माउंट एवरेस्ट फिर से नाम रख दिया गया। सो यहाँ से दो चीजें मिलती हैं कि भाई माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या था? पीक 15। और इसकी हाइट कैलकुलेट किसने की थी? सिकदार साहब ने, जो कि इंडियन थे। ठीक है, उनका नाम राधानाथ सिकदार था। और इसका क्रेडिट किसने लिया? एंड्रयू वॉ ने। तो ये कहानी पुरानी है, इसलिए भाई इंडियंस को खुद पे भरोसा होना चाहिए। आज भी हमको हर चीज़ के लिए वेस्टर्न वो है कि वहाँ से लेजिटिमेसी चाहिए, तभी कोई चीज़ यहाँ पे लेजिटिमेट कहलाएगा। वो हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड फील प्राउड इन आवर ओन। अगर हम अपने पुराने विजडम, एंशिएंट विजडम में जाएं तो इतने सारे ग्रंथ वगैरह हैं जो कि बिफोर 200-300 बीसी उन्होंने क्या क्या कैलकुलेट करके रख दिया था। और आज वही चीज जब वेस्ट के सहारे हम लोग की तरफ आता है तो हम बोलते हैं नो नो नो, ओके दिस इज गुड। फिर हम लोग खोजने जाते हैं कि नहीं, क्या इसको इंडियन सिस्टम में पहले कभी किया गया था इसके बारे में शोध, रिसर्च। फिर मालूम पड़ता है कि हाँ यार, जो वेस्ट से आ रही है आइडिया वो तो ऑलरेडी इंडियन आइडिया है। फिर हम उसके बारे में जानते हैं। तो ये गलत है, इसलिए अपने इंडियन होने पे प्राउड होना चाहिए, अपने इंडियन विजडम पे प्राउड होना चाहिए। और इस माउंट एवरेस्ट के पीछे कैसा आपको ये वीडियो लगा, प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वॉज दिस इंफॉर्मेटिव और नॉट। धन्यवाद। जय हिंद।